राजधानी रांची के ड्रोंडा स्थित वन भवन में राज्य भर के जो वनरक्षी हैं वो 1600 की संख्या में वन भवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वन भवन की है, जहां पर राज्य भर से चलकर राज्य के सभी जिले से वनरक्षी यहां पे पहुंचे हैं, चाहे अलग अलग जिले से यहां पहुंचे। इनके हाथों में ये तख्तियां आप देख सकते हैं कि वनपाल पदोन्नति का पद है, सीधी भर्ती नहीं चलेगी। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में संशोधन नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के हाथों में तख्तियां लिए वनरक्षी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी वार्ता कल हुई, लेकिन वार्ता विफल माना जा रहा है और आज इन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, इसके बाद किस प्रकार से वन भवन में ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है, हम जानेंगे वन कर्मियों से। क्योंकि जो झारखंड के जो ज़्यादातर जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वो नक्सल प्रभावित हैं, उसके साथ ही जंगल में इन लोगों का ड्यूटी लगता है। तो ऐसे में यहाँ ये आखिर बैठने को क्यों मजबूर हैं? सर, क्या लग रहा है कि आप लोग का ड्यूटी काफ़ी टफेस्ट जॉब माना जाता है, ये तो सब जानते हैं। आज आप लोग यहाँ बैठ गए हैं, क्या आप लोगों की डिमांड क्या है और क्या लगता है कि सरकार इसको पूरा करेगी? जी, मैं पंकज कुमार पाठक, संयुक्त मंत्री, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ। मुझे सरकार से उम्मीद है सर, चूँकि जल जंगल ज़मीन की सरकार है ये कहते हैं, और हमारी जो मांगे हैं सर, 2014 नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी बहाली हुई थी 2017 में। उस समय हमारा प्रोन्नति का पद था, प्रधान वनरक्षी और वनपाल दोनों 100% प्रोन्नति के पद थे। लेकिन 7 तारीख 2024 को जो कैबिनेट हुआ 7 अगस्त को, उसमें वनपाल के पद को 50% कटौती कर दी गई है। इसलिए हमारा मांग है कि 2014 नियुक्ति नियमावली यथावत रखा जाए। क्योंकि सर, अगर आप इसको काट रहे हैं, हमारी नियुक्ति नियमावली 100% है, तो एक न्यायिक बनेगा, लोग केस करेंगे। तो झारखंड के युवाओं को अगर इस वैकेंसी पर लाएंगे तो केस होगा, फिर ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगा। शायद विभागाध्यक्ष या हमारे सचिव स्तर के जो लोग हैं शायद सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं या उनको बरगला रहे हैं कि वैकेंसी वनरक्षी पर लाया जाए, जहां कोई न्यायिक नहीं होगा। 3000 पद वनरक्षी का लगभग खाली हो जाएगा अगर हमको प्रोन्नति दे दी जाएगी, और हम एलिजिबल हैं उसके लिए। नियुक्ति नियमावली भी वायलेंट नहीं होगा और हमारा प्रोन्नति भी होगा, झारखंड के युवाओं को रोजगार भी मिलेगी और कोई विवाद नहीं इस पर होगा। मेरा मुख्य मांग है, और कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। जो हमको मिला था अधिकार उसको छीन लिया गया है, उसी को हम वापस लेने के लिए आंदोलन में है सर। आपके पोस्ट के लिए फिर से वैकेंसी निकालकर नए युवाओं को यहाँ पर शामिल करवाया जाएगा, तो ऐसे में आपका जो प्रमोशन है वो रुकने का चांसेस है? नहीं, मेरे जगह पर लाया जाए सर, मेरे जगह वनरक्षी की वैकेंसी लाई जाए। क्योंकि यहाँ 3000 पद खाली हैं, उसको अगर भरेंगे तो 3000 परिवार का लाभ होगा, उससे परिवार जुड़े होंगे। एक व्यक्ति से अगर 5 व्यक्ति भी मान लिया जाए तो लगभग 15000 लोगों को उससे भरण पोषण होगा। और अगर वनपाल के पद पर आप लाते हैं, जो 500 पद काट लिए हैं हमारा, उस पर अगर वैकेंसी लाते हैं तो वो न्यायिकवाद में चला जाएगा, और न्यायिकवाद में जाएगा तो ये वैकेंसी फंस जाएगी, तो सरकार का भी इसमें बदनामी होगा। तो हमारा कहना है कि इस पर्यावरण को आप ध्यान में रखते हुए आज न कल आप हमारे आंदोलन को तोड़वाएंगे। लेकिन इस आंदोलन के दौरान आज जो 20वां दिन है, जो जंगल में अतिक्रमण हो रहा है, जो पेड़ की क्षति हो रही है, पेड़ कट रही है, क्या हम इस आंदोलन से उठने के बाद उसको बना पाएंगे उस पेड़ को? नहीं, उसमें हमारा 10 वर्ष 20 वर्ष लगेगा। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि वन पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि ये जीवन है, इसी से हम निर्भर, इस पर हम निर्भर हैं। तो इसका क्षति को ना होने दें, जल्द से जल्द हमारी मांगों को स्वीकार करें। हमें आशा है सरकार से, क्योंकि सरकार जो है ये हेमंत सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लाई है, स्वास्थ्य सेवा लाई है, तो हर एक स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि ये सरकार हमारी बातों को मानेगी। चलिए, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, आप कौन से जिले से हैं सर? पलामू से ही सब हम लोग हैं। पलामू से? यस। अच्छा, पलामू भी काफ़ी जंगली एरिया माना जाता है। आप लोग पलामू टाइगर रिजर्व से आए हुए हैं, टाइगर से, जहाँ पे हाँ वाइल्ड लाइफ है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये जो नियमावली में बदलाव किए गए हैं, आप लोग धरना पे बैठे हैं, इस धरने से कुछ असर पड़ेगा, इसको वापस किया जाए? कैसे नहीं, 20 दिन हो चुके। हाँ, 20 दिन हो चुके हैं। इन्होंने जैसे कहा पंकज पाठक ने कि हमारे पूरे जहाँ पे हमारे सब हैं जंगल हैं, सब उसका अभी कट रहा है, बर्बाद हो रहे हैं, तो उसे फिर लाने में बहुत समय लगेगा। तो उन लोगों पर असर पड़ा है। आज सुनने में आया कि पूरी बैठक चल रही है यहाँ पे, तो इसका असर पड़ेगा और जल्दी असर पड़ेगा। और हम लोग शांतिपूर्ण चाहते हैं कि हम लोग की जो नियुक्ति 2014 नियम
नियमावली से हुई है वही संशोधन, उसमें संशोधन न होते हुए उसी के द्वारा यथावत रखते हुए हमें वनपाल में जल्द से जल्द प्रमोशन दिया जाए, प्रमोट किया जाए। जितनी जल्दी करेंगे इस पे हम लोग की मांग, जितनी जल्दी मांगेंगे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, यथावत वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए पीटीआर में भी हम लोग हैं, तो पीटीआर में हमेशा हम लोग अभी सब ट्रैकिंग करते हैं, सब बंद है। उन लोग दिखाने के लिए कहेंगे कि हम लोग सब कर रहे हैं, पर सही यही है कि कोई भी काम धरातल पर नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी वनरक्षी, सभी फॉरेस्ट स्टाफ आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, आधिकारिक तौर पे कुछ बातचीत हुई है आपके? अभी आधिकारिक तौर पे उच्च अधिकारी से बात हुई थी, वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं मौखिक तौर पे कि आपको की मांग को बढ़ाया जाएगा, कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब लिखित में हमें रिटर्न में नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हम लोग अभी कंटिन्यू इसमें जारी हैं धरना पे। आज 20 दिन हुआ है, आज 19वां दिन है, 20वां दिन है आज। 20वां दिन जी। अच्छा, ये गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसे में आप लोग यहाँ बैठे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो काम है वो हार्म हो रहा है, जो जंगल में हम लोग देखभाल करते हैं फिर वापस उसको कंटिन्यू करना काफ़ी पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे में आगे जो विभाग के मंत्री हैं उनसे कुछ बातचीत हुई है? सभी मंत्रियों से पत्राचार हो रही है, डायरेक्ट जाकर के मिल भी रहे हैं। सरकार के भी मतलब ध्यान में ये चीज़ है कि विभाग इस पर इनिशिएटिव विभाग को लेना है। विभाग जो इनिशिएटिव लेता है तो हम लोग को हमारी जो आगे की दिशा है मतलब अच्छे हम लोग को कार्य पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, वनपाल और वनरक्षी ये अलग अलग हैं क्या? दोनों पद अलग। वनरक्षी प्रोन्नत होकर वनपाल बनता है। तो जब हमारी सर्कुलर आई 2014 में, माननीय हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के रीजन में ये नियमावली आई हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि वनरक्षी ही 100% प्रोन्नत होकर वनपाल को भरेंगे। अभी 7 अगस्त कैबिनेट में यही सरकार इस 100% प्रोन्नत पद को घटाकर 50% कर दी और 50% ओपन कर दी, जिससे हम लोगों का भविष्य अधर में लटक गया। 1625 कार्यरत वनरक्षी आने वाले अपने भविष्य में लगभग सारे लोग वनपाल बन जाएंगे, लेकिन अभी जो नियमावली संशोधित कर दिया गया, इससे मात्र 700 वनरक्षी ही अपने भविष्य पूरे करियर में वनपाल बन पाएंगे। जी बिल्कुल, हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग बहाल हुए, जो हमारे था सर्कुलर में, उसको इन लोगों ने छीनने का प्रयास किया है। ऐसे में आप ही लोग के बीच में कंपटीशन हो जाएगा? नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है। जो 1625 वनरक्षी का जो भविष्य 30 वर्ष सर्विस करेंगे तो उन्हें प्रोन्नत पाना है। हमारी सर्कुलर में देखिए मिनिमम 3 प्रोन्नत पद हम लोग पाएंगे, लेकिन ये आ जाने से 7 अगस्त कैबिनेट में संशोधन होने से लगभग 700 वनरक्षी ही वनपाल के पद को पा सकेंगे। बाकी सारे लोग यही वनरक्षी में ही और प्रधान वनरक्षी के पद में सीमित हो जाएंगे, जिसका हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक ये 100% नहीं हो जाती है। इसी क्रम में आज हम लोगों का पैदल मार्च यहाँ से नेपाल हाउस तक है। अगर इसके बाद भी सरकार विभागाध्यक्ष नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में हम ये कार्य बंद करने, तालाबंदी करने पर भी मजबूर हो जाएंगे और ये कार्य बाधित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, विभाग के जो अध्यक्ष है उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है वनपाल और वनरक्षियों के द्वारा, यदि सरकार या अधिकारी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में तालाबंदी भी की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार जल जंगल जमीन बचाने की बात करती है। ऐसे में यदि फॉरेस्ट स्टाफ यहाँ बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, तो जल जंगल जमीन को संरक्षित कैसे किया जाएगा? तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राज्य भर से जो राज्य के 24 जिला से वनरक्षी यहाँ पे चल के आए हैं राजधानी रांची में, और यहाँ से वन भवन से लेकर नेपाल हाउस तक आज पैदल मार्च भी निकालना है। तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगे हर एक अधिकारियों से बातचीत हो रही है, विभाग के मंत्री से भी बातचीत हुई है, लेकिन ये जो नियमावली में संशोधन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको फिर से कंटिन्यू किया जाता है पुराने तौर पे कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 1600 की इनकी संख्या है। ऐसे में अगर 50% की ये होती है तो 700-800 लगभग को ही प्रमोशन मिल पाएगा। तो सरकार इनके विषय में कुछ सूद लेती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइसिस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. धनबाद के कतरास, बागमारा, हरीना, डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड
अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहाँ आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।